Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number first for the class 12, and of course NEET and JEE students as well. And today we are going to discuss another part, that is carboxylic acids. My dear students, this is a new part of the chapter aldehydes ketones. Basically the chapter was aldehydes, ketones and carboxylic acids. तो जो मैंने प्रीवियस 15 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो सारे अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए हैं और उनमें जितना हो सका मैंने आपको जो है समझाया, मैंने आपको पढ़ाया। बाकी आप उसमें एक्स्ट्रा मेहनत भी कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स बाकी चीजें कर सकते हैं जिनको खासकर नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर होना है। तो आज उसका जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ना है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए हमारा जो है आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट ऑफ द यूनिट थर्ड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पहले आपको यह पता होना चाहिए दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि these are those organic compounds. These are those organic compounds जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है ये वाला ग्रुप COOH। इस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं इसको। जिस कंपाउंड में आप ये फंक्शनल ग्रुप देखोगे COOH, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ, OH के साथ यहाँ पे एक बनाया है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हो गए 3 और एक यहाँ पे या तो अल्काइल चेन होगी या तो एरोमेटिक होगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, यानी कि ये सारा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनमें ये ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हीं का कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। सबको समझ आ गया? देखिए, पहली बात, ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों कहते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक इसको क्यों कहते हैं कार्बोक्सिलिक। अगर आप देखोगे दैट ये ग्रुप जो होता है, देखो COOH ग्रुप जो है बेसिकली इसमें दो पार्ट्स है। मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। एक तो है इसमें C डबल बॉन्ड O, देखो एक तो ये है ना, और दूसरा है इसमें OH। यही है, क्लियर हो रहा है? देखो दो है, एक तो है COOH, चलो मैं एक साथ ही लिखता हूं ये, यानी कि COOH ग्रुप जो है, COOH ग्रुप जो है इसमें दो पार्ट्स है। एक तो है ये पार्ट, चेक कीजिए, इसको मैंने ऐसे लिखा है आपको। एक तो है इसको कहते हैं आप कार्बोनिल ग्रुप, ये सबको पता है। मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, जो कि आपने देखा अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स में। और ये ग्रुप जो है देखिए यहां पे ये वाला, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल ग्रुप। यानी कि अगर OH ग्रुप होता है उसको आप कहते हो हाइड्रोक्सल ग्रुप, और अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसको आप कहते हो कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन ये कंपाउंड क्या है, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है और OH भी है एक ही साथ। तो इसी का मतलब है यहां पे हमने क्या किया, पहले ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहां से हमने वर्ड लिया है कार्बो, कार्बो, और यहां से लिया है लास्ट वाले 3 XYL। इसीलिए इस ग्रुप को कार्बोनिल से कार्बो और हाइड्रोक्सिल से XYL, दैट्स वाई इन टर्म्स को हमने इस्तेमाल किया है और हमने इसके लिए जो नाम दिया है वो है कार्बोक्सिल, ऐसे। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप इसको कहते हैं। So this group, that is COOH group, is called as carboxyl group, my dear students. And those compounds in which COOH group, यानी कि carboxyl group is present as a functional group, we call them as carboxylic acids. सबको clear हो गया? अब देखिए। Now, so far as the carboxylic acids are concerned, these are generally classified as
अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक उनको कहते हैं एलिफेटिक, उनको कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तो आपको समझ आया होगा इसका क्या मतलब है। और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं, चलो ये पार्ट में रेज करता हूं, उनको कहते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चेक कीजिए कहने का मतलब क्या है। यानी कि अगर COOH, देखो COOH ये ग्रुप तो है ही, अगर COOH ग्रुप के साथ जो यहां से जो कार्बन की फ्री वैलेंसी है, अगर यहां पे कोई R ग्रुप है, ऐसे R ग्रुप है, जिसको आप कह सकते हो कि एक एलिफेटिक चेन है, ये एक एलिफेटिक है, इसका नेचर जो है वो एलिफेटिक है, ठीक है। तो हम उस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप को एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R एलिफेटिक चेन हो सकती है, और चेन कहां से स्टार्ट हो सकती है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से आप फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा कार्बन नंबर N तक। आपको क्लियर हो रहा है, यानी कि एलिफेटिक, एलिफेटिक ये सिट्रेट भी हो सकती है और ब्रांचेड भी हो सकती है। अब ये जो एलिफेटिक चेन है यहाँ पे, या तो ये सिट्रेट होगी, या तो ये सिट्रेट चेन होगी, या तो ये ब्रांचेड होगी। चलो ये चीज तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में यानी कि C+OOH ग्रुप में अगर फ्री वैलेंसी जो कार्बन की थी वो कोई एरोमेटिक रिंग थी, मैं लिखूंगा ऐसे AR, देखो AR इज एनी एरोमेटिक रिंग। मैं यहां पे लिखूंगा कि AR क्या हो सकती है, एक एरोमेटिक रिंग हो सकती है, जैसे कि बेंजीन की होती है, ठीक है। तो उन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए बड़ी बेसिक चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मैं इरेज करता हूं। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं अलग अलग, तो वो आप समझ सकते हो। देखिए अब आप ध्यान रखेंगे, अब मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा और उसके साथ सिंस नॉमेनक्लेचर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसमें, तो नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे और नॉमेनक्लेचर में ही हम फिर एग्जांपल्स भी देंगे, उसमें आपको क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगी। बिकॉज आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है तो इसमें हम बेसिक चीजें सीखेंगे। देखिए अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है इसमें दो ये चीजें होती हैं, दो तरीके होते हैं। एक है जो आप कॉमन नेमिंग करते हो, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा होता है जो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो। तो कॉमन नेमिंग जो होता है, एक तो इसके दो टाइप्स है, मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, नॉमेनक्लेचर के दो टाइप्स है। एक तो है जो कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है, कॉमन नेमिंग सिस्टम, और दूसरा जो इसमें होता है वो है IUPAC, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, कॉमन नेमिंग को मैं ऐसे लिखूंगा C/N एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर में लिखूंगा I/N। IUPAC नॉमेनक्लेचर को इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर भी हम कहते हैं। और कॉमन नेमिंग पता है आपको, यूजुअली कॉमन नेमिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जाती है वो यूजुअली फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे आप वो ऑब्टेन करते हो, वहां से कॉमन नेम्स यूजुअली दिया जाता है। लेकिन IUPAC के लिए सेट ऑफ रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप क्लास 11 से ये चीजें सीख के आए हो। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी आपको, इंपॉर्टेंट में यहां पे लिखता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पहले ही बात याद रखनी है नॉमेनक्लेचर के केस में, वो क्या है। अगर COOH ग्रुप जो है, COOH ग्रुप जिसको आप कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हो, ठीक है ना, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन एटम इंक्लूड हो गया
अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन एटम इंक्लूड करते हो इन नेमिंग, मैं ऐसे लिखूंगा इन काउंटिंग एंड नेमिंग, या मैं लिखूंगा इन काउंटिंग, चलो मैं काउंटिंग लिखूंगा, काउंटिंग इज बेटर टर्म है, नेम तो बाद में करना ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, नॉमेनक्लेचर जब आप करोगे तो यूजुअली हम नंबरिंग वंबरिंग करते हैं, आपको पता है। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है उसका जो कार्बन है उसको भी आपने काउंट किया इन ड्यूरिंग नेमिंग, इफ कार्बन एटम इज इंक्लूडेड इन काउंटिंग, while naming an organic compound, तो उस टाइम आप आप जो सुफिक्स इस्तेमाल करोगे वो लास्ट में करोगे आप ओइक एसिड। इस चीज को समझिए, ओइक एसिड यानी कि अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है और आपने जब नेमिंग की या नंबरिंग की तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप का जो कार्बन है वो भी नंबरिंग में आ गया। नंबरिंग में अगर आपने उसको काउंट किया तो लास्ट में सफिक्स आपको ऐड करना पड़ेगा ओइक एसिड। ये चीजें क्लियर होगी जब हम एग्जांपल देंगे। मगर ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर COOH ग्रुप का जो कार्बन एटम इज नॉट इंक्लूडेड in counting while naming, अगर आपने इसको काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं किया तो उस टाइम आप सफिक्स जो लास्ट में यूज करोगे, कंपाउंड के लास्ट में जो सफिक्स वो पार्ट नाम का होता है जो लास्ट में ऐड किया जाता है, प्रीफिक्स वो होता है जो पहले नाम के पहले ऐड किया जाता है, मेन पार्ट जो नाम का होता है जिसको आप वर्ड रूट कहते हो। तो इसके केस में अगर कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का काउंटिंग में इंक्लूड नहीं हुआ जब आप नाम करते हो उसको, उस टाइम आप सफिक्स ऐड करोगे सीधे ही कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चीज को ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स को करते करते ही हमारा एलिफेटिक एरोमेटिक भी क्लियर हो जाएगा और आपका नॉमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाएगी। सबको समझ आ रहा है? देखिए, तो चलिए मैं ये इरेज करता हूं। आई होप कि आपने ये चीजें दिमाग में रखी। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए चलो, अगर मैं फिलहाल एलिफेटिक की बात करूंगा, एलिफेटिक, फिर हम एरोमेटिक की बात करेंगे। चलो तो पहला केस हम देखते हैं यहां पे एलिफेटिक। और नॉर्मली मैं सिट्रेट चेन वालों की बात करूंगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां पे सिट्रेट चेन में लिखता हूं ब्रैकेट में, आप ब्रांचेड चेन की भी कर सकते हो। मैं यहां पे स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स की फिलहाल बात करूंगा, बीच बीच में ब्रांचेड चेन के एग्जांपल भी देंगे। अगर आपके पास कंपाउंड है, देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है ये COOH। मैं समझा चुका हूं। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज कार्बोनिल का कार्बो एंड हाइड्रोक्सिल का OX1, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अगर आपका COOH है, ये तो है ही कार्बोक्सिल, और इसके साइड में जो मैंने कहा R भी हो सकता है। अगर R के बजाय H है तो ये कंपाउंड हुआ आपका। तो कॉमन नेमिंग में मैं यहां पे लिखूंगा CN, कॉमन नेमिंग में उसको कैसे नाम किया जाता है और IUPAC नॉमेनक्लेचर में यानी कि इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर में इसको कैसे नाम करोगे। कॉमन नेमिंग में इस कंपाउंड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। This is called as formic acid because it has been derived from the Latin word formicus, red ants का जो extract होता है वहां से obtain किया गया है। तो formicus term जो है वो red ants से related होती है, तो इसीलिए इसको formic acid कहते हैं। तो कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है, सिंस एक ही कार्बन है और वो इंक्लूड होगा खुद ही नंबरिंग में, कार्बन एक ही है तो मैथ इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस वाले कंपाउंड को नाम किया जाता है मेथनोइक एसिड। बिकॉज देखो मैंने नंबरिंग में इंक्लूड किया, यानी कि ये वाला कार्बोक्सिल कार्बन जो है ये इंक्लूड हो रहा है खुद ही, बिकॉज एक ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए लास्ट में ऑइक एसिड, तो मेथनोइक एसिड ये इसका नाम। क्लियर हो गया सबको? देखिए दूसरी बात, अब मान लो अगर COOH ग्रुप के साथ साइड में CH3 ऐसे, ठीक है ना, H के बजाय मैंने अब अल्काइल चेन लगा दी और CH3 लगाई, तो उसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ये चीजें आपको पता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, और इसका जो कॉमन नेमिंग होगा यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर जब होगा इसका, तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 यानी कि इंक्लूड होगा काउंटिंग में। जब इंक्लूड होगा 2 कार्बन है तो इट विल बी एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। देखिए तो जब भी आप नेम लिखेंगे ऐसा 1 वर्ड लिखा करो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरा लेता हूं ऐसे COOH और यहां पे लिखता हूं CH3 के बजाय CH2 CH3, इसका मतलब है C2H5, इसको इथाइल ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबरिंग में 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, इसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और अगर आप कॉमन नेमिंग में देखेंगे इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरीके से कार्बन नंबर 4 पे जाओगे तो इसीलिए, हालांकि आप हर किसी का नॉमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग में याद नहीं रख सकते, इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स का जो है वो जरूरी आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे वो क्या है, अगर कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक, देखो मैंने क्या कहा, समझिए बात। मैंने यहां पे लिया, यहां पे कितने COH ग्रुप को छोड़ के यहां पे कितना कार्बन था 1, यहां पे COH ग्रुप को छोड़ के कितने कार्बन थे यहां से 2, इथाइल, फिर आएगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल। कार्बन नंबर 12 से लेके कार्बन नंबर 18 तक, समझ आ रही है ना बात मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बन नंबर 12 से लेके कार्बन नंबर 18 तक ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। जितने भी COOH ग्रुप वाले कंपाउंड्स हो गए यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स which contain carbon atoms from carbon number 12 onwards, those carboxylic acids are commonly known as fatty acids. So fatty acids are those carboxylic acids in which the carbon count जो होता है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के वो 12 से 18 तक यानी कि ऑनवर्ड जो है, इसीलिए इनको कहते हैं दैट हाई कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, दीज आर हाई कार्बन चेन कंटेनिंग carboxylic acids. Carboxylic acids are called as fatty acids. इनको fatty acids कहते हैं। इस चीज को आप समझिए, ठीक है ना? सबको क्लियर हो गया? ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल पे आता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखिए, अगर मेरे पास कंपाउंड है देखिए, अगर मेरे पास कंपाउंड है ऐसे जिसमें 2 फंक्शन ग्रुप है ऐसे, देखिए COOH COOH, कभी देखा है इसको? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक साथ है COH COH। अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे ना, पहले कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा सीधे, तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 हो गए एथ। कार्बन कार्बन के दरमियान आप देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड है, खाली देखो एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद है ऑइक एसिड, लेकिन सिंस यहाँ पे 2 है तो इसको डाइऑइक एसिड कहते हैं, तो इसका नाम ऐसे है इथेन। इथेन कितने हैं? 1
1,2 ऐसे लिखते हैं 1,2 डाइऑइक एसिड। दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप काउंटिंग में लाया आपने, इसलिए डाइऑइक एसिड का 2 है, लेकिन इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड है, इस बात को याद रखना। मैंने कॉमन नेम पे यहाँ पे ज्यादा जोर दिया बिकॉज कभी कभार आपको प्रॉब्लम में दिया होता है व्हेन ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट्स विद, तो वहां पे सीधे दिया होता है ऑक्सैलिक एसिड, वहां पे ये इतना बड़ा नाम नहीं दिया होता है। तो इसका कॉमन नेम जो है ना ये काफी फेमस है, तो कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स काफी फेमस होते हैं, तो दीज कॉमन नेम्स आर वेरी फेमस। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अब मान लो COH और COH के बीच में मैं आप CH2 ग्रुप डालूंगा, देखो ऐसे COOH तो है ही, लेकिन बीच में एक CH2 है और उसके बाद है COH। अगर ऐसे है, देखिए अगर आप नंबरिंग करोगे तो यहां से करो यहां से करो, एक ही बात है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो कार्बन 3 है तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा प्रोपेन। अब देखो कितने हैं 1 2 3, लेकिन किस किस कार्बन पे OH ग्रुप है, एक तो 1 पे स्टार्ट हो रहा है और 3 पे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1,3 डाइऑइक एसिड, 1,3 डाइऑइक एसिड। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है उसको कहते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, बात समझिए, इसको मेलोनिक एसिड कहते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? देखिए अगर एक और ऐसे है COOH, अब एक CH2 के बजाय डालो 2 CH2, तो मैं ऐसे लिखूंगा वो CH2 होल रेज़्ड पावर 2 और उसके बाद है COOH, ऐसे मैं लिख सकता हूं। नंबरिंग करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 आएगा, ठीक है ना? तो बताओ इसका नाम क्या आएगा? इसका आएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो आएगा ब्यूट, इट विल बी ब्यूटेन 1,4, फिर से आएगा डाइऑइक एसिड, ब्यूटन नहीं आएगा बिकॉज यहाँ ई वॉवेल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो ये ई ड्रॉप नहीं हो सकता। इसी कंपाउंड का जो कॉमन नेम है जो काफी फेमस है वो है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड इसका नाम है जो कॉमन नेम है। बात समझिए, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो मैंने ये फेमस नाम क्यों बोले, बिकॉज आपको कभी कभार एग्जांपल में, कभी कभार प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट इन्हीं के नाम दिए हुए होते हैं, वहां पे IUPAC नाम नहीं बताया जाते, वहां पे लिखा होता है ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। सबको समझ आ रहा है? अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगर मान लो एक और CH2 बीच में डाल दो, सपोज, चलिए आप डालिए तब तक, तो मैं यहां पे डालता हूं फॉर एग्जाम्पल ऐसे COOH और उसके बाद जो CH2 है, पहले एक था उसके बाद 2 थे, अब मैं 3 डालूंगा, इसलिए मैं बाहर ब्रैकेट में 3 लिखूंगा, COOH। ऐसे अगर करिए नंबरिंग 1, इट विल बी 2 3, 4 एंड इट विल बी 5, तो इसका नाम क्या होगा? आज IUPAC नाम इसका खुद ही कर दो, इट विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4 हो गया पेंट, तो इट विल बी पेंटेन 1,5 डाइऑइक एसिड। चलो मैं नीचे लिखता हूं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, पेंटेन, इट विल बी डैश, यहाँ पे नंबर और अल्फाबेट के दरमियान डैश आता है ऐसे हाइफन, देन इट विल बी 1,5, 2 नंबर्स अगर हो तो उनके दरमियान कामा आ जाता है, एंड फिर आएगा डाइऑइक एसिड। ये तो इसका हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर, दैट मींस इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर। लेकिन अगर आप इसके कॉमन नेमिंग की बात करोगे तो इसको कॉमन नेमिंग में इस वाले कंपाउंड को, इस वाले को, इसको ग्लूटारिक एसिड कहते हैं, ग्लूटारिक एसिड, इसको ग्लूटारिक एसिड कहते हैं कॉमन नेमिंग में। चलिए एक और देता हूं मैं, अगर ये होगा COOH और उसके बाद CH2 जो है वो मान लो है 4 और उसके बाद फिर से COH, अगर ऐसे तो फिर से आएगा कार्बन 1, इट विल बी 2 3 4 5, तो यार 2 to 5 आएगा और उसके बाद ये 6। तो चलिए करिए इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका होगा हेक्सेन 1,6 डाइऑइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइऑइक एसिड, ये तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। और इसी का जो कॉमन नेम होगा इस कंपाउंड को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एडिपिक एसिड, इसको एडिपिक एसिड कहते हैं।
प्लीज इन चीजों को ध्यान से समझिए। तो ये मैं नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं। तो नॉमेनक्लेचर में आप ये चीजें देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा रहा हूं। तो चलिए ठीक है, ये आपने किया होगा, ये आपने समझा होगा। अब मैं ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं। हालांकि ये मैंने स्ट्रेट चेन वाले दिए, आप ब्रांचिंग चेन भी दे सकते हो। देखिए, अब मान लीजिए अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, और उसमें से हम कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे यहां पे, काफी जो इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर दूसरा पार्ट ऐसे होगा नॉमेनक्लेचर में, जिनको आप कहोगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है, एरोमेटिक रिंग हम बेंजीन लेते हैं। चलो बेंजीन लेते हैं। आपको पता है इनकी जनरल फॉर्मूला क्या है, ArCOOH। हालांकि कभी कभार COH ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे मैंने 2 दिखाए। ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है ना? अच्छा, उससे पहले एक और एग्जांपल करेंगे, फिर मैं इनकी बात करूंगा। अगर आपको ऐसे देखिए CH2, ध्यान से CH2 COOH, ध्यान से समझिए, COOH CH2 COOH। अगर ऐसे है, यहाँ पे 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। देखिए, आप कहोगे सर हम नंबरिंग करेंगे। अगर आप नंबरिंग करो ना, देखो सपोज यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो एक 5 कार्बन वाली चेन आ रही है, वहां से भी करोगे तो 5 आएगी। लेकिन ये वाला COH ग्रुप जो है ये नेग्लेक्ट हो रहा है। अब आप कहोगे इसको सर सब्स्टिट्यूट रखेंगे, समझ आ रही है ना बात? लेकिन आप इस वाले COH ग्रुप के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते हो। अगर इस वाले COH ग्रुप को भी आपने नंबरिंग में लाया, इसको भी लाया, तो ये क्यों बेचारा बाहर जाएगा? बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको ये बताएगा सर इस वाली की नंबरिंग करेंगे, फिर ये COH ग्रुप बाहर जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये तरीका नहीं होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, सिंस हम तीनों COH ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, इसलिए यहां पे इस वाले केस में ये COH तीनों नंबरिंग में नहीं आएंगे। तो नंबरिंग आप फिर यहां से करो, यहां से करो, एक ही बात है। देखो एक सेकंड, यहाँ पे 4 बॉन्ड बराबर है। मान लो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। आपको समझ आया मैंने खाली इन 3 कार्बन की नंबरिंग क्यों की? बिकॉज अगर मैं यहां से नंबरिंग करता तो ये वाला नेग्लेक्ट हो जाता। तो तीनों को इक्वली ट्रीट करने के लिए मैं तीनों को ऐसा सब्स्टिट्यूट ट्रीट करूंगा यहाँ पे। तो देखिए बताओ यहाँ पे कितने कार्बन हुए जो आपने चेन में लाए? 3। तो मैं लिखूंगा प्रोप, ऐसे प्रोप का मतलब है 3। और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो दैट इज एन, दैट इज प्रोपेन। अब देखिए ये वाला ग्रुप भी, ये वाला ग्रुप भी और ये वाला ग्रुप भी, ये काउंटिंग में आपने नहीं लाए। जब काउंटिंग में आप COH ग्रुप को नहीं लाते हो, आप उस टाइम लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करते हो? यूज मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सिंस यहाँ पे 3 है तो इसीलिए इसको कहेंगे प्रोपेन। नंबरिंग अगर करोगे, एक कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, तो इट विल बी प्रोपेन 1, 2, 3। इसको लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबरिंग से बाहर जाएगा। और यहाँ पे क्यों जाएगा? बिकॉज आपको तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे COH एज फंक्शनल ग्रुप, उनको फिर इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको इसमें दे दी। तो चलिए ठीक है, अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देंगे। देखिए अब मान लो मेरे पास कंपाउंड ऐसा है, ये तो बहुत सालों ने ऑलरेडी देखा होगा, बहुत दफा इसके बारे में आपने बात भी की होगी। अगर मान लो ऐसे है, बेंजीन है और COH ग्रुप है ऊपर, तो कॉमन सेंस है आप COH वाले को नंबरिंग में ला ही नहीं सकते हो। बहुत सिंपल है, बिकॉज आप बेंजीन की नंबरिंग करोगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो ये नंबरिंग में नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके देखिए क्या, अगर आप इसका कॉमन नेम देखेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नाम देखो, इंटरनेशनल नेम, इंटरनेशनल नेमिंग में सिंस ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबरिंग में नहीं आएगा, काउंटिंग में नहीं आएगा, तो इसका नाम कैसे होगा? पैरेंट क्या है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड।
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। बहुत स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है दैट बेंजीन कार्बोक्सिलिक, ये जो है बेंजोइक एसिड जिसको आप कहते हो, उसका बेसिकली इंटरनेशनल नेम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझिए इस बात को। लेकिन कॉमन नेम सीधे ही बेंजीन प्लस ऑइक एसिड, उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड माय डियर स्टूडेंट्स इतना कॉमन हुआ है और इतना फेमस हुआ है, ज्यादातर हम यही वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप दोनों कर सकते हो। सबको क्लियर हुआ? तो दिस इज बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबको समझ आया? अब अगर ऐसे मान लो अगर दो है, अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स है, दो है और दोनों के दोनों COH है, देखो COOH और यहां पहले COH, तो जरा करो, जरा पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर ही करो। IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते थे, इसका कैसे किया था? बेंजीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी क्या है बेंजीन, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं यहाँ पे? दो, तो नंबरिंग करेंगे तो इसका नंबर 1 दोगे, इसका नंबर 2 दोगे, तो इसको हम कहेंगे बेंजीन, बेंजीन, शाबाश। उसके बाद आएगा 1,2 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, का दो है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट विल बी 1,2 बेंजीन, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया सबको? लेकिन अगर आप कॉमन नेम की इसकी बात करोगे, कॉमन नेम जो कि फेमस है, इसको कहते हैं थैलिक एसिड, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। पी साइलेंट रहता है, कुछ स्टूडेंट्स पैथैलिक एसिड पढ़ते हैं, बट पी एक्चुअली साइलेंट रहता है, तो इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए एक और बनाता हूं मैं यहां पे, वो थैलिक एसिड का बिल्कुल आइसोमर होगा, यानी कि पोजीशन खाली कार्बोक्सिल ग्रुप की चेंज करेंगे। अगर ऐसे एक यहां पे है और एक यहां पे, देखिए, तो इसका नाम करो ना जरा, चलो ऊपर करते, इंटरनेशनल नेम करो IUPAC, तो क्या आएगा? पहले बेंजीन है, लिखोगे बेंजीन, और उसके बाद है कार्बन नंबर 1, नंबरिंग करो 2, 3, तो ये 4 आएगा, 5 और 6, तो 1 और 4 पे है तो इट विल बी 1,4, और उसके बाद 2 है तो इट विल बी डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिखता हूँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि आप एक ही लाइन में लिखेंगे वो सही तरीका होता है। और कॉमन नेम अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको कहते हैं टेरिपथैलिक एसिड। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी, नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ और एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं तो चलो ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ, आप एज एन होमवर्क देता हूँ मैं, तो उनको आप घर पे करोगे और उसके बाद हम इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे यहाँ पे, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में फिर और चीजें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ नॉमेनक्लेचर में, जो आप घर पे करेंगे, मैं मिक्सड दूंगा, ठीक है? तो चलिए मैं देता हूँ होमवर्क आपके लिए, तो घर पे करिए। तो चलिए ऐसे देते हैं, CH3 CHBr CH2 C डबल बॉन्ड O CHCl COH। चलिए ये करिए, जो भी है इसका आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं, CH3 CH CHO CH2 CHNO2 और मान लो यहाँ पे आएगा COOH। चलिए तीसरे एग्जांपल देते हैं, CH3 CHNO2, मैं बहुत इजी दे रहा हूं,
NH2 CH डबल बॉन्ड CHCOOH। चलिए ठीक है। चलिए एक और देता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसका कीजिए आप CH3 CH, ये यहां पे मैंने एक रिंग बना दी, CH, और चलिए यहाँ पे OH देते हैं, CH2COH। चलिए ये देख लीजिए। चलो एक और देता हूं मैं, इसका नाम करेंगे आप, और अगर कहीं कहीं पे आपको लगे आपको कॉमन नेम भी पता है तो वो भी साथ में लिख देना। हर किसी का लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी का पता है जो फेमस है तो वो लिखेंगे आप। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक और दिया COOH, और मान लो यहाँ पे OH है, ऐसे ठीक है। और चलो एक और देता हूं मैं यहाँ पे 6, देखते हैं आपको ये आएगा नहीं आएगा। जो भी है मैं रैंडमली कंपाउंड बना रहा हूं। तो चलो मैं लास्ट देता हूं नंबर 7, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। देखिए दिस इज नंबर 7। सो ये आज हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में जाना, उसका नाम कैसे पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, एंड देन आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द नॉमेनक्लेचर। एंड नॉमेनक्लेचर में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, एंड उसके बाद मैंने आपको जो ये होमवर्क दी है, प्लीज एंड प्लीज आप इसको घर में जरूरी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द वीडियो लेक्चर नंबर 2 फॉर द पार्ट का बॉक्स रेसिड्यूज। टिल देन ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।